गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग वापस आ गए हैं अपने जीके के टॉपिक नंबर 50 पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीके में हम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, क्योंकि जीके में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहते हैं। और जीके का ये आज का होने जा रहा है टॉपिक नंबर 50। तो जीके का टॉपिक नंबर 59 लिख दिया गया है। अभी इतना हड़बड़ी में ना, जल्दी में, कि हम लोग सोच रहे हैं कि कितना जल्दी खत्म हो। नहीं, जीके का टॉपिक नंबर 50 आज स्टार्ट होने जा रहा है। जीके टॉपिक नंबर 50 इज गोइंग टू स्टार्ट। तो आप लोग रेडी हो जाइए और सभी लोग जो है अपना कॉपी निकाल लेंगे। जीके टॉपिक नंबर 50। तो 50 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 50 का मतलब हो गया 1000 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन का जीके का, और 500 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन का। ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया जाए। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। जीके का टॉपिक नंबर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। टॉपिक नंबर 50 हम दिख रहे हैं कि नहीं? दिख रहे हैं हम? कमेंट करके बताओ तो कोई दिख रहा है कि नहीं। हम गायब हो गए। हम हाइट ज्यादा होने के कारण बहुत दिक्कत होता है ना, ऐसे करके आएंगे तब जाके क्लियर होगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। सर दिख रहे हैं क्लियर? अरे तुम लोग को तो दिखेंगे ही, तुम लोग तो स्कूल में हमको देखते रहते हो ना, ऐसे करके। चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो जीके टॉपिक नंबर 50 स्टार्ट करते हैं। और हम लोग का पता ही है, स्कूल कोचिंग ये भी पता है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आज का हम लोगों का होगा टॉपिक नंबर 50। जीके टॉपिक नंबर 50 स्टार्ट हो गया। ठीक, कौन सा टॉपिक है? कौन सा टॉपिक है भाई? कौन सा टॉपिक है? यहां लिख देते हैं। चलो, जीके टॉपिक 50 ठीक है, टॉपिक 50 स्टार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आ गया, जो बहुत ही थोड़ा हार्ड टाइप का है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? चलो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड बताओ। हम पहले ही बोले थे कि क्वेश्चन अब हम बोलेंगे नहीं, तुम सिर्फ मतलब हम लिखेंगे नहीं, बोलेंगे, आप लोग उसका आंसर बताओगे। चलो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? चलो बताओ जल्दी से। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? बताओ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? हेलसिंकी। ठीक है, सही बताओ, हेलसिंकी। सुरभि भी आ गई, हम लोग को ज्वाइन किया, सुरभि पांडे। ठीक है, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? हेलसिंकी। क्लियर? चलो, कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताओ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट इंडीज? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट इंडीज? वेस्ट इंडीज एक टीम है जो क्रिकेट खेलती है ना। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट इंडीज? आपका ये कमेंट का क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी है। ठीक है, फिनलैंड को लैंड ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। जो फिनलैंड है, इसको हम लोग लैंड ऑफ लेक्स भी बोलते हैं, लैंड ऑफ लेक्स। और लैंड ऑफ केक्स इज कॉल्ड एज स्कॉटलैंड। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए आ गया है। ये बताओ ओजोन गैस का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन गैस? चलो बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन गैस? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन गैस? जल्दी बताओ।
वेस्ट इंडीज का कैपिटल लिख रहा है जमाइका। अरे जमाइका तो खुद ही एक देश है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन गैस? ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होगा? ओजोन गैस का फॉर्मूला है O3। ये बनता कैसे है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है जब सनलाइट के प्रेजेंस में। क्या बोले? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को जब जोड़ेंगे ना सनलाइट के प्रेजेंस में, तब जाकर ओजोन बनता है। ठीक, ऑक्सीजन गैस है और दूसरे ऑक्सीजन गैस को उसके साथ क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को जब जोड़ देंगे ना तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है? O3 बनता है। इसको कहते हैं ओजोन। ठीक, इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग। यहां बैलेंस कर लो और यहां बैलेंस कर लो तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस आपको अभी समझना नहीं है। ये बन गया ओजोन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन? O3। ओजोन गैस का फॉर्मूला है O3। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में हमको ये बताओ। चलो कमेंट बॉक्स में ये बताओ जल्दी से, फॉर्मूला ऑफ आपको बताना है ब्लीचिंग पाउडर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ठीक है, कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ा जाए। नोट कर लिया सभी बच्चे इसको? वेरी गुड। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चलो बोल दें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डज ओजोन गैस फाउंड? क्या बोले हैं? क्वेश्चन को आप फिर से अच्छे से समझ लो। इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डू वी फाइंड द ओजोन गैस? ओजोन गैस एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में मिलता है? ठीक है, ओजोन गैस एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में मिलता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर। ऑक्सीजन मतलब ओजोन गैस जो है एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में मिलता है? एटमॉस्फेयर का कई लेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ठीक है, मेसोस्फेयर, तो बहुत सारा लेयर है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि क्या बताना है? ओजोन गैस एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में मिलता है? चलिए बता दिया आप। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। क्या स्पेलिंग है? स्ट्रेटोस्फेयर ना, स्ट्रेटोस, STRATSHO, स्ट्रेटोस, स्ट्रेटोस, TOSPHER, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन गैस इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, ओजोन गैस कहां फाइंड होता है? ओजोन गैस इज फाउंड इन, ठीक, स्ट्रेटोस्फेयर। कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताओ, एरोप्लेन्स जो है वो कौन से एटमॉस्फेयर के लेयर पे उड़ता है? ठीक है, चलो बताओ जल्दी। एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में एरोप्लेन्स उड़ता है? क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू एरोप्लेन्स फ्लाई? इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू एरोप्लेन्स फ्लाई? ठीक, चलो बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होने वाला है? रेड प्लैनेट इज कॉल्ड एज, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज द रेड प्लैनेट? चलो बताओ, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज द रेड प्लैनेट, ये आपको बताना है। विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज रेड प्लैनेट? ठीक है, आंसर सही है, मार्स। विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज रेड प्लैनेट? तो रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है? रेड प्लैनेट मतलब मार्स को कहा जाता है, ठीक है। इसमें कमेंट में आपको ये बताना है, विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स? विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट?
ठीक है, ये बताना है आपको विच प्लेनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। क्लियर है, हो गया, विच प्लेनेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। ठीक, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर, मैक्सिमम सैटेलाइट अर्थ के पास है, नैतिक कैसे बता रहा मैक्सिमम सैटेलाइट अर्थ के पास है, नहीं, गलत है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन, विच प्लेनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया बताना है आपको। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड एज? ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल को कैनबेरा बोलते हैं, सही है, कैनबेरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल को क्या बोलते हैं, कैनबेरा। कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताओ केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? ठीक है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? हो गया, तो नोट करते चलिए सभी बच्चे, जल्दी जल्दी नोट करते चलिए। और क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। हु पेंटेड द पेंटिंग मोनालिसा? हु पेंटेड द पेंटिंग मोनालिसा? मोनालिसा का पेंटिंग को किसने पेंट किया था, चलिए बताइए। हु पेंटेड द पेंटिंग मोनालिसा? चलो जल्दी बताओ, चलो चलो जल्दी बताओ। हु पेंटेड द, सही बताया नैतिक, लियोनार्डो द विंसी। लियोनार्डो द मोनालिसा पेंटिंग, मोनालिसा पेंटिंग को लियोनार्ड, स्पेलिंग क्या है, LEONARDO ना, NARDO, विंसी। ठीक है, स्पेलिंग सही है, विंसी। VINI है, विंसी, VINICI। ठीक है, VINICI। चलो, लियोनार्डो द विंसी। मोनालिसा का पेंटिंग जो है उसको किसने पेंट किया था? तो ग्रेटेस्ट पेंटिंग और वर्ल्ड का सबसे फेमस पेंटिंग है ये। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप ये बताओ, कमेंट बॉक्स में आप हमको क्वेश्चन में ये बताओ, व्हेन टाइटैनिक स्टार्टेड इट्स फर्स्ट जर्नी? व्हेन टाइटैनिक स्टार्टेड इट्स फर्स्ट जर्नी? टाइटैनिक का जर्नी कब स्टार्ट हुआ था? टाइटैनिक का जर्नी कब स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का था कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन, व्हेन टाइटैनिक स्टार्टेड इट्स फर्स्ट जर्नी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अब हम लोग थोड़ा देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन। क्विट, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन डैश, कौन से साल में स्टार्ट हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, अहम बता रहा 10 अप्रैल 1912। सही है, गलत है कि सही है? क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1912, 10 अप्रैल 1912। चेक करो, क्विट इंडिया मूवमेंट 1912 है कि 1942 है, देखो तो। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 है। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1942 है, ना कि 1912। कुछ बच्चे जो है गलत आंसर दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? हाँ, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसको नोट याद रखेंगे आप, ना कि 1912 में। कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट? व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट? अहम, हाँ, टाइटैनिक स्टार्ट किया गया था 1912। ठीक है, टाइटैनिक वाज स्टार्टेड इट्स फर्स्ट जर्नी इन 1912।
of Quit India movement was started in 1942. क्लियर? चलिए, ये इसका कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन ये है, when did first battle of Panipat was fought? When and where? When and where? कब और कहां? When and where was first battle of Panipat was fought? ये आपका कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखना है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेपोलियन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेपोलियन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज। इंडिया का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज। इंडिया का नेपोलियन किसको कहा जाता है? हु इज कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? हु इज कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? जल्दी बताएंगे। नेपोलियन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज, किसको कहा जाता है? हु इज कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्ता। ठीक है, समुद्रगुप्ता वाज कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में बताइए आप, हु इज कॉल्ड एज द मिसाइल मैन इंडिया? Who is called as the समुद्र, कुछ बुक में जो है ये गुप्त भी होगा, समुद्रगुप्त या समुद्रगुप्ता। ठीक है, इज कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, हु इज कॉल्ड एज द मिसाइल मैन इन इंडिया? कमेंट बॉक्स, हु इज कॉल्ड एज द मिसाइल मैन इन इंडिया? ठीक है, सही जवाब है, करेक्ट आंसर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने सबसे पहला मिसाइल का जो है टेस्टिंग किया था पोखरान में। उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो वेरी गुड। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड एज द पंजाब केसरी? क्वेश्चन नंबर 9, हु इज कॉल्ड एज द पंजाब केसरी? चलिए बताइए, हु इज कॉल्ड एज द पंजाब केसरी? हु इज कॉल्ड एज पंजाब केसरी? चलिए बताइए, हु इज कॉल्ड एज पंजाब केसरी? ये आपको बताना है, कमेंट में नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज कॉल्ड एज द पंजाब केसरी? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इज कॉल्ड एज द पंजाब केसरी। कमेंट बॉक्स में आप ये बताओ कि हु इज कॉल्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? हु इज कॉल्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? हु इज कॉल्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? आपको ये बताना है कमेंट में, क्वेश्चन नंबर 9 में। लाला लाजपत राय, ठीक है, कमेंट में हु इज कॉल्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर 10। तो लास्ट क्वेश्चन में अब हम लोग आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, लास्ट क्वेश्चन। तो आप ये बताओ, हु इज फेमस फॉर निर्वाणा? हु इज फेमस फॉर निर्वाणा? हु इज फेमस फॉर निर्वाणा? निर्वाणा के लिए कौन फेमस है? हु इज फेमस फॉर निर्वाणा? चलो जल्दी से आंसर बताएंगे, हु इज फेमस फॉर निर्वाणा? तो इसका आंसर होगा, हु इज फेमस फॉर निर्वाणा, इसका आंसर होगा गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा, ठीक है, गौतम बुद्धा इज कॉल्ड एज द, मतलब ही इज फेमस फॉर निर्वाणा, मतलब मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक, उसको कहा जाता है निर्वाणा। और कमेंट में आप ये बताओ कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्धा? व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्धा? ये आपको बताना है कि गौतम बुद्धा का चाइल्डहुड नेम क्या था, ये आपको बताना है, ठीक है। चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्धा,
नहीं, नरेंद्र तो उनका नाम नहीं था। नरेंद्र जो था स्वामी विवेकानंद जी का नाम था छोटे में। सिद्धार्थ, सही बोले हो, सिद्धार्थ। गौतम बुद्धा का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और उनके लड़के का नाम, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम था राहुल, ठीक। और ये क्या नाम है, जो नरेंद्र है, ये नाम था स्वामी विवेकानंद का, छोटे में स्वामी विवेकानंद जी का नाम था। तो हम लोगों का आज हो गया टॉपिक नंबर 50 कंप्लीट। जी के टॉपिक नंबर हम लोग का 50 क्या हो गया, कंप्लीटेड हो गया। अब इसके बाद हम लोग 51 टॉपिक पढ़ेंगे। और क्योंकि कल स्कूल छुट्टी है, कल का वो ऑनलाइन क्लासेस का टाइमिंग होगा मॉर्निंग 10 बजे, ठीक। मॉर्निंग में 10 बजे ही होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। अच्छा, यदि हो सकता है क्लासेस 9 बजे भी चले, लेकिन 10 बजे ही चलेगा क्लासेस, इसको आप नोट करेंगे, क्लासेस 10 बजे चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। और सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क बना के रखेंगे और करके रखेंगे। तो बस इतना ही आज। एक चलते चलते ट्रिक सिखाएं आपको। ये बताओ, इसमें कितना ट्रायंगल होगा, कोई बता सकता है? इसमें कितना ट्रायंगल हो है, बता सकता है कोई? ये मान लो हम बना दिए, ठीक। इसमें कितना ट्रायंगल होगा? हाउ मेनी ट्रायंगल्स? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? बोलो, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? कोई बता सकता है? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? कोई नहीं बता सकता। 4 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, गड़बड़ है, सब गड़बड़ बता रहे हो। इसमें कितना ट्रायंगल्स है देखो, इसका कितना पॉइंट है, 1 2 3। इधर गिनो कितना पार्ट है, 1 2 3 4। इधर कितना ट्रायंगल है, मतलब इधर कितना लाइन आया, 4। कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, मतलब 4। समझ है क्या बोले? इसमें आ रहा है 1 2 3, इधर आ रहा है 1 2 3 4। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 4 जा 12 करना है और 12 ट्रायंगल्स आ गया। 12 ट्रायंगल्स, समझ गए? 1 2 3 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। इसमें आप बताइए कमेंट में, इसमें कितना ट्रायंगल होगा? कमेंट में सभी बच्चे बताएंगे इसमें कितना ट्रायंगल होगा। कमेंट करेंगे सभी बच्चे, जो है कमेंट करेंगे इसमें हाउ मेनी ट्रायंगल्स, हाउ मेनी ट्रायंगल्स। तो बहुत आसान ट्रिक था। 1 2 3 4 1 2 3 3 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 ट्रायंगल्स, ठीक। तो ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट में जल्दी से बताएंगे, और अच्छा लगा तो भी बताएंगे। 12 ट्रायंगल, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।